डॉक्टर साहब, आपका प्रोफेशन ऐसा है, मरीजों से जुड़ा हुआ है। कभी किसी मरीज ने आके आपसे कहा कि कुछ दो चार शेर सुनाओ डॉक्टर साहब? हाँ, सुना देते हैं। अच्छा, अगर कभी कोई मरीज आता है वो कहता साहब हमने सुना साहब आप शायर भी हो, कुछ सुनाओ। तो हमने भाई क्या जानते हो शायरी के बारे में? अगर जानते हो तो सुन लो। कहले हाँ थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। तो उनको एक दो शेर सुना देते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। पुड़िया अलग से दे देते हैं, पुड़िया दे देती हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए, अगली बार भी आपका शेर। ये शेर उनको हमने सुना दिया था कि नाम लेकर के तुझे दोस्त दुआ देते हैं, अपने सोए हुए जख्मों को हवा देते हैं, और दर्द के रिश्ते हैं है कौन निभाने वाला, लोग रिश्तों को बना करके भुला देते हैं। बहुत खुश हुआ भाई साहब। हाँ। ये क्या कह दिया आपने हमसे? हाँ। मतलब उसका उपचार आप शायरी से भी कर देते? हमारा मकसद ये रहता है कि बीमार आदमी किसी भी ठीक हो जाए, अपनी बीमारी भूल जाए। हाँ। अच्छा हो जाए। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। जब करके वादा आप न आए तमाम रात, जब करके वादा आप न आए तमाम रात, मैंने वफा के दीप जलाए तमाम रात, बंधन के तसव्वुर में वो आए हैं तमाम रात, मेरे दिलो दिमाग पर छाए तमाम रात। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दतिया में परिचय की बिल्कुल भी मोहताज नहीं। उनको दतिया में अमिताभ बच्चन के नाम से भी जाना जाता है। उनका असल नाम डॉक्टर नौशाद सुहेल है। सुहेल साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप दतिया के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, तो ऐसा क्या किया आपने जो आपने इतना नाम कमाया? मैं दतिया में जब कब से आप दतिया में रह रहे हैं? दतिया पैदा ही नहीं हुआ हूँ। अच्छा। तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ नाना नानी का जी। और यहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की, एमए किया, एलएलबी किया। फिर उसके बाद हमने अपना दवाखाना चालू किया। तो वो जो दवाखाना चालू किया उसमें हमने बड़ा सस्ता इलाज किया लोगों का। अच्छा। हाँ, हर बीमार का इलाज हमने बहुत सस्ता किया। 3 रुपए से दवाई शुरू की जी। तो लोगों को अच्छे हुए लोग, तो लोगों ने गांव में जाके कहा कि भाई मैं तो बहुत सस्ता इलाज कर, आराम हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई कौन है? कहने साहब एक अमिताभ बच्चन है, वहाँ जाओ। अच्छा, आपके लोग को देख के उन्होंने? अच्छा। तो वो पूछते पूछते लोग आते थे, ले आते थे दवाई। इसी तरीके से हमारा नाम पॉपुलर होता चला गया। आज हमको 32 साल में प्रैक्टिस करते हुए हुए, और आज भी हम वही हल्की दवाई मरीजों को सस्ती में दे रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। बातचीत में आपने बताया कि आपने कभी इंजेक्शन या कोई? नहीं, मैंने 32 साल हमको हो गए हैं, उसमें मैंने कभी किसी को एक इंजेक्शन, एक बोतल नहीं लगाई। अपनी खुद की हाथ की दवाई पीस के चूर्ण बना के शहद में मिला के खिलाया। अच्छा। लोगों को फायदा हुआ। तो मैं किस पद्धति का इलाज करता हूँ? मैं टाइफाइड का इलाज करता हूँ, जिसको हिंदी में मोती झरा कहते हैं, और चिकन पॉक्स जो होती है, जो दाने निकले आते हैं लोगों के चेहरों पे, हाथ पैरों पे, उसका इलाज हम शर्ती इलाज करते हैं। तो भगवान की कृपा है, लोगों को फायदा होता है। जी डॉक्टर साहब, जब आपको लोग अमिताभ बच्चन का लोग के देख के आपकी बात करते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं इसका काबिल तो नहीं साहब, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, महानायक है, लेकिन लोगों ने हमारे अंदर वो अंदर गुदगुदी तो होती होगी, खुशी होती होगी। लोग हमें मानते हैं इस नाम से, तो हम भी कहते हैं भाई किसी को खुशी हो रही है अगर हमारे इस नाम से, तो खुशी बांटना भी चाहिए। जिंदगी का वही है हिसाब किताब के, लोगों को खुशी दो, किसी को दुख ना दो। तो अगर वो देख के अगर हमको खुश होता है कि यार अमिताभ बच्चन लगते हैं, लोग तो हमारे साथ फोटो भी उतरवाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मरीज जाते होंगे दवाई पहले फोटो निकलवा, सर एक सेल्फी। हम भाई क्या करोगे? नहीं, आपका नाम बहुत है, अपने गांव में बताएंगे कि साहब उनका इलाज कराएंगे। अच्छा, रौब झाड़ेंगे। तो हम मना नहीं करते किसी को मना नहीं करते, सबके साथ हम साथ हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका ये तो आपका चिकित्सा का पक्ष हुआ। इसके अलावा आपका एक बहुत खास पक्ष है जो आप बहुत अच्छे शायर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आप हमें बताएं, आपकी शायरी की यात्रा कब से शुरू हुई? मैं जब 18-19 साल का था तो मेरे फादर कुछ गजलों के शेर लिख के रख दिया करते थे, और मैं जब उसको पढ़ता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो हम उनसे पूछते थे ये क्या है? कहले ये शेर कहलाते हैं। कहले इसको अच्छा लगता है, पढ़ो, समझो क्या है, क्या लिखा है इसमें। एक बात ऊपर से नीचे के शेर में जुड़ी रहती है, मुकम्मिल हो जाती है, अच्छी बात है। फिर धीरे धीरे हमने उसको लिखा और अपने फादर से सही कराया। तो उन्होंने देखा जहां गलती हुई उन्होंने सही किया। ऐसे करते सन 90 से हमने स्टेज पे जाना शुरू किया। अच्छा, स्टेज पे कहाँ आपने? स्टेज में हमने दतिया में तो कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन दतिया के बाहर भी मुरादाबाद में गया, ग्वालियर गया, झांसी गया, और आपके राठ गया, पनवाड़ी गया, महोबा गया, और रायबरेली,
बांस बरेली, मानी तो जब आप शायरी से जुड़ गए जी। तो आपका ये डॉक्टरी प्रोफेशन प्रभावित हुआ होगा? नहीं हुआ। क्यों कि लोगों को पता चलता है कि ये शायरी करते हैं, तो जब जो आते थे तो उनसे कहते थे भाई मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन की दवाई ले जाओ अच्छे हो जाओगे, तो वो ले जाते थे, फिर हमारा प्रोग्राम हो जाता था। अच्छा, उनके अच्छे होने से आपका जी। प्रोग्राम मिल जाता तो जब वो आते थे वो कहते थे तो ठीक है साहब, अच्छा मिल गया आराम, और हम आ जाते थे तो अपने फिर काम में लग जाते थे। तो हमारी जो साहित्य साधना है वो रात में 2-2:30 बजे के बाद चालू करते हैं। अच्छा, फिर हम बैठते हैं, फिर हम अपना दिमाग बिल्कुल हटा देते हैं हर जगह से, फिर हम उसको धीरे 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 एक एक अल्फाज को कॉपी पे उतारते हैं। इस तरीके से हमने शायरी शुरू की। जी। डॉक्टर साहब, आपकी शायरी बहुत जगह आपने प्रोग्राम दिए जी। और शायरी में आप शरीक हुए, तो आपकी कोई पुस्तक वगैरह प्रकाशित हुई है? सबसे पहले एक शौक लगा था हमें कि एक पुस्तक हमारी निकलना चाहिए, तो हमने एक साहब से मिले कि भाई हमने कुछ लिखा है, उसको अगर आप उसकी शक्ल दे दें किताब की तो हम तैयार हैं, जो पैसा होगा हम देंगे। तो उस जमाने में हमने एक दर्द हयात नाम की एक पुस्तक, ये हमने 60-65 पेज की छपाई। ये कौन सी सन में आया? 1992 में आई थी। अच्छा अच्छा। तो ये हमने पहले इसको, अच्छा, इसमें छोटे छोटे शेर है, कई छोटी छोटी गजलें हैं, 4-5 लाइन की, और वो इस हालात की लिखी गई कि लोगों को पसंद आए, उनके सर से ना निकल जाए, तो लोगों ने पढ़ी, मतलब सरल भाषा में। जी जी। तो 1000 कॉपी इसकी छपी थी और वो सब हाथों हाथ चली गई हमारी। मैंने उसका कोई पैसा नहीं लिया, लोगों को पढ़ाया, क्योंकि भाई शौक लगा कि यार लोग पूछ रहे हैं, लोग जाने भी आपको जान रहे हैं कि यार किस तरीके से लिख रहे हैं ये, तो ये इस तरीके से फिर हमने ये लिखा। फिर धीरे धीरे हमारे उस्ताद जो मोहतरम थे तो वैशी भारती साहब, तो वो हमारे उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा गजल में और वजन लाओ, जिससे कि आपके अंदर वजन आएगा तो आप अच्छी शायरी कहेंगे, जब शायरी कहेंगे तो स्टेज पे और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमारा बहुत मदद की और धीरे धीरे करके फिर हमने 200 गजलें लिखी। तो 200 गजलों में 100 गजलों की तो हमने एक और किताब निकाली जिसका नाम है चिराग जलता रहा। अच्छा अच्छा। इस किताब का क्या परफॉर्मेंस रहा आपकी? इसका ये रहा कि जिसको भी हमने दी लोगों ने पढ़ी और उसके हमें वो भी मिले हैं कि हाँ आपने अच्छा लिखा, पहले से आ गया, पहले से अच्छा लिखा, और ये चली खूब चली था। हम चाहेंगे इस गजल संग्रह से आप कुछ अपनी कोई रचना हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। ये गजल के चंद अशार पेश हैं कि चांद बदली में छुपा हो जैसे, चांद बदली में छुपा हो जैसे, जुल्फ सावन की घटा हो जैसे, क्या बात, और सुर्ख लब तेरे लगते हैं ऐसे, फूल गुलशन में खिला हो जैसे। झूम उठी है फिर रंगे महफिल, झूम उठी है फिर रंगे महफिल, तेरा दीदार हुआ हो जैसे। क्या बात। और अगला शेर है कि लहू रिश्ता है अश्क बन बन के, लहू रिश्ता है अश्क बन बन के, जख्म दिल में दवा हो जैसे, तेरा चलना तेरा हंसना तेरा रुकना, ये तेरी शौक अदा हो जैसे, और गले मिलकर रो उठे सुहेल, कोई बिछड़कर फिर मिला हो जैसे। क्या बात। इस तरीके के लोगों के हालात के ऊपर हमने गजल लिखी, लोगों ने उनको पसंद किया, पसंद आई उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आप अपने रचनाओं के साथ सुहेल लिखते हैं जी, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? क्या हुआ कि हर शायर अपने नाम के आगे एक अपना तखल्लुस लगाता है, उपनाम लगाता है। तो हमने अपने मोहतरम जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो उस्ताद से हमने कहा भाई हम ऐसा करिए कि अब हम नौशाबुद्दीन अहमद हैं, हमारे तखल्लुस दो, जैसे लोग शायर लुधियानवी लिखते हैं, मजरू सुल्तानपुरी लिखते हैं, शकील बदायूं लिखते हैं, तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब सुहेल माने होता है सितारा, अच्छा, तो आप सुहेल दतिया भी नाम रख लें और आप बुलंदी पे जाओगे इसी तरीके से। अच्छा, तो वो लोग आपको, उन्होंने ये नाम दिया था। अच्छा, तो वो सुहेल दतिया भी आज हमारा नाम चला रहा है। इस उपनाम के चलते मेरा भी एक अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बहुत साल पहले 80 के आसपास मैंने भी एक उपनाम अपना चुना था, ज्योति प्रकाश खरे हमराज। बाद में वो पहले हाथ से कंपोजिंग होती थी, तो कंपोजिटर ने गलत उसका मात्रा संबंधी गड़बड़ी कर दी, तो हमारा नाम एक कहानी के साथ छप के आया, ज्योति प्रकाश खरे यमराज। तो तब से हमने ये तकल्लुस वाला मुद्दा से मैं डरने लगा, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। ये नाम ने बहुत पॉपुलर किया, जैसा उन्होंने कहा था हमारे बुजुर्ग साहब ने, तुम्हारा नाम होगा, ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी तरह से बख्शा, अच्छा नाम दिया, हर जगह नाम हमारा है। किसी भी गली मोहल्ले में आप दतिया में खड़े हो जाएं, सोहेल साहब को पूछे तो बता देगा आदमी। सोहेल साहब से ज्यादा तो आपकी लोकप्रियता अमिताभ बच्चन से,
मतलब वो तो एक आइकॉन बन गए ना। तो शायर कभी हमारे जो पार्टी के लोग हैं हाँ। वो सोहेल साहब के नाम से हमें अच्छी तरह जानते अच्छा, स्टेज पे भी कभी आपको जैसे बुलाते हैं जी, जी। तो क्या वहां पे भी इस हैं। वहाँ नाम ये का हमारे उल्लेख इसी होता नाम है? से बुलाते हैं, डॉक्टर नौशाद सोहेल तशरीफ लाएं और अपनी गजल को पेश करें। जी। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी एक कोई रचना और हमारे दर्शकों के साथ जी सर। शेयर करें। ये गजल के चंद अशार पेश हैं जी। कि प्यार का सिलसिला रहने दो, प्यार का सिलसिला रहने दो, जिंदगी का फलसफा रहने दो। जी। लोग तूफान उठा देंगे अभी, ये राज दिल में छुपा रहने दो। क्या बात है। आपके शायद घटा छा जाए, आपके शायद घटा छा जाए, तुम जुल्फों को खुला रहने दो। क्या बात है। और वक्त नज़ा है चले भी आओ, वक्त नज़ा है चले भी आओ, वहीं से अब दुआ रहने दो। और भूल ना जाए मुसाफिर रास्ता कोई, भूल ना जाए मुसाफिर रास्ता कोई, उसकी राहों में एक दिया रहने दो। और वक्त शाम फरिश्ते घर में आएंगे, वक्त शाम फरिश्ते घर पे आएंगे, थोड़ी देर दरवाजा खुला रहने दो। और सुहेल हमने जो हाले दिल पूछा, सुहेल हमने जो हाले दिल पूछा, उसने चुपके से कहा रहने दो। डॉक्टर साहब, आपकी रचनाओं में मैं देख रहा हूँ कि प्रेम का प्रेम छुट ज्यादा है, श्रृंगार और प्रेम हमारे इसमें है जी। हमने ज्यादा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि एक किसी को अपना महबूबा समझ लिया, जी। कोई है तसब्बुर में है, बस उसको उतार लिया शीशे में। अच्छा। और उसको बना के लिखते चले गए। जी। तो आपके लेखन में, आपका जो लेखन है बहुत सारा आपने लिखा है, हजारों आपकी रचनाएं छपी हैं। हमारी 365-66 करीब रचनाएं अभी तक पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके लेखन में आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान है? जीवन संगनी जो हमारी हैं जी, वो तो हमारी गृहिणी हैं। हाँ। तो कहने तो इन चीजों तो उनको कल्पना में नहीं लाते आप? नहीं, अब कल्पना में क्या, वो तो कल्पना ही है, चाहते हैं तो कल्पना में है एक तरीके से, उनके ऊपर भी लिख देते हैं कभी कभी। तो उनको जो सबसे अच्छी रचना या कोई शेर आपका जो पसंद आता हो, आया हो, तो उसको आप हमारे दर्शकों के साथ कभी कभी सुना भी देते हैं। अच्छा। हमको ही बता देते हैं, बताते हैं कोई गजल उनकी हमारे पास है जो उनको बहुत पसंद है, उन्हीं के लिए लिखी थी। अच्छा। जी जी, उनको पसंद आई थी। जी। अब वो क्या है कि झांसी की हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ है, जी। लेकिन वो शेर और शायरी हर किसी को तो आती नहीं है। जी। तो वो हमने उनको बताया। तो मतलब जो आप हमारे दर्शकों को शेयर कर रहे हैं, वो ही उनको वो रचना आपकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जी बिल्कुल बताएंगे साहब आप। और सुना देते हैं कभी कभी, जब बहुत ज्यादा हम उदास होते हैं जी, तो हम उनको सुना देते हैं, जिससे उनको ये ना हो। तो आप अपनी उदासी उनके साथ शेयर करते हैं? कर लेते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं। जी। जब जैसा टाइम मिलता है तो उनसे बातचीत हो जाती है। वैसे वो अपने बच्चों में रहती हैं, बच्चे हमारे बाहर चला गए, इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा। एक लड़की हमारी जो है वो यहाँ 12 क्लास से, होली क्रॉस से 12 क्लास कर रही है पूरा। अच्छा अच्छा। तो वो जैसे 2 बच्चे हैं आपके? जी। जी। चल रहा है मामला जैसे तैसे, हम लोगों का जैसा भी है। जी। मिल पा रही है? जी जी, हम इसी में है, सारी गजलें हमारी इसी में है। गजल है जी, जो उनको पसंद है, उनको पसंद है जी। कि अपनी खुशहाल जिंदगी कर लें, अपनी खुशहाल जिंदगी कर लें, दिल जला के रोशनी कर लें। क्या बात। और आज फिर आया है दिल, आज फिर आया है दिल, सोचा एक बार दिल लगी कर लें। क्या बात। चूम कर होठों से मद भरे प्याले, चूम कर होठों से मद भरे प्याले, मैं कशी से ही दोस्ती कर लें। और घुट के जीने से तो बेहतर है अपनी चाहत में कुछ कमी कर लें। और जिंदगी का क्या भरोसा, बात जो भी है आज ही कर लें। और ये इबादत की जगह है सुहेल, आओ थोड़ी सी बंदगी कर लें। तो कभी कभी उनको ये गजल सुना देती हैं तो उनको पसंद आती है। जैसे कभी वो गुस्सा होती हैं तो भी आपकी? हमारे कभी उनसे झगड़ा मगड़ा नहीं हुआ, किसी बात को गुस्सा नहीं हुआ, बहुत सच्चे मिजाज के हैं। अच्छा। और हम भी कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं एक साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आपकी इतनी सारी रचनाएं छपी हैं, सम्मानों से कहाँ कहाँ नवाजा गया आपको? कोई जगह ऐसी नहीं है साहब जहाँ हम गए ना हो, जिसने बुलाया वहां मैं गया हूँ। अरविंद श्रीवास्तव साहब का, राज गोस्वामी साहब का हमारा बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने हमको हर जगह ले गए
और खूब नवाजा साहब, ऊपर वाले ने हमको अच्छे सम्मान से नवाजा। जी, तो कुछ मुख्य सम्मान हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें, कहाँ कहाँ आपको खुद को आपको बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्लेटफॉर्म पे आपको सम्मान से नवाजा गया हो, अगर आपको याद आता हो? बहुत है साहब, 155 सम्मान है। 155 सम्मान मिले हैं अब तक। नया क्या करने वाले हैं? नया ये करने वाले कि आज हालात बहुत खराब हो गए हैं। लोग अब ना लिखना चाहते हैं, ना अखबार पढ़ना चाहते हैं, ना छपना चाहते हैं, और रचनाएं तो अब छपना बिल्कुल ही बंद हो गई, पुस्तकें भी बंद हो गई। अब लोग मोबाइल से जुड़ गए हैं। तो हमारा एक इरादा है टेक्नोलॉजी से, अब हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी लिखें वो मोबाइल पर डालें और लोग पढ़ने घर बैठे, तो हमारा भी नाम होगा और लोग घर बैठे पढ़ भी लेंगे। तो ये होना बहुत जरूरी है, अब बदलाव आना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब आपका प्रोफेशन ऐसा है, मरीजों से जुड़ा हुआ है। कभी किसी मरीज ने आके आपसे कहा कि कुछ दो चार शेर सुनाओ डॉक्टर साहब? हाँ, सुना देते हैं। अच्छा, अगर कभी कोई मरीज आता है, वो कहता साहब हमने सुना साहब आप शायर भी हो, कुछ सुनाओ। तो हमने भाई क्या जानते हो शायरी के बारे में? अगर जानते हो तो सुन लो। कहले हाँ थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। तो उनको एक दो शेर सुना देते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है। वो पुड़िया अलग से दे देते हैं, पुड़िया दे देती हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाए, अगली बार भी आपका शेर। ये शेर उनको हमने सुना दिया था कि नाम लेकर के तुझे दोस्त दुआ देते हैं, अपने सोए हुए जख्मों को हवा देते हैं, और दर्द के रिश्ते हैं है कौन निभाने वाला, लोग रिश्तों को बना करके भुला देते हैं। बहुत खुश हुआ भाई साहब। ये क्या कह दिया आपने हमसे? मतलब उसका उपचार आप शायरी से भी कर देते? हमारा मकसद ये रहता है कि बीमार आदमी किसी भी तरह ठीक हो जाए, अपनी बीमारी भूल जाए, अच्छा हो जाए। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। अब बताओ 3 रुपए उस जमाने में 90 में हम लेते थे, आज हमारे बढ़ते बढ़ते 30 रुपए हुए हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, महंगाई बहुत है। तो हम ये चाहते बीमार अच्छा हो जाएगा, हम रहे ना रहे तो कल नाम तो रहेगा हमारा कि हाँ कोई था तो इतना सस्ता इलाज करता है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए कोई आप अपनी बढ़िया सी रचना पढ़िए तरन्नुम में। जी, जब करके वादा आप न आए तमाम रात, जब करके वादा आप न आए तमाम रात, मैंने वफा के दीप जलाए तमाम रात, बंधन के तसव्वुर में वो आए हैं तमाम रात, मेरे दिलो दिमाग पर छाए तमाम रात। अगला शेर है कि जोशे जुनू में आ गया जब लब पे उनका नाम, क्या क्या न जुल्म लोगों ने ढाए तमाम रात। अगला शेर देखिए कि बैठा रहा मैं यादों की ओढ़े हुए चादर, बैठा रहा मैं यादों की ओढ़े हुए चादर, डसते रहे फिराक के साए तमाम रात, तारे भी बेबसी पे मेरी रोए फूट कर, तारे भी बेबसी पे मेरी रोए फूट कर, रंजो अलम वो मैंने उठाए तमाम रात, मखमल के बिस्तरों पे वो सोते हैं चैन से, हमको ही नींद आए न आए तमाम रात। अगला शेर है कि वो जश्न मनाते रहे गैरों में रात भर, वो जश्न मनाते रहे गैरों में रात भर, हमने सुहेल अश्क बहाए तमाम रात। डॉक्टर साहब इसके अलावा आपके और कोई शौक और हैं जो आपको कुछ अलग हटके बनाते हैं? हमारा तो ऐसा है साहब, एक जमाना था कि हमने 1 रुपए 20 पैसे में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी थी अमिताभ बच्चन की। अच्छा अच्छा। हमारे फादर निवाड़ी में टीचर थे, वहाँ टाकीज थी नहीं, गांव का जमाना था, वहाँ टाकीज थी नहीं, हमारी माँ हमारे साथ थी, वो हमको एक बार ले गई। एक पहली फिल्म आपकी? पहली फिल्म। अच्छा, तो उसमें क्या इसलिए तो नहीं देखी क्योंकि लोग आपको अमिताभ बच्चन जमाने तो हम दुबले पतले से थे, हमने कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक इस तरीके के बाल हमारे कटे हुए थे पीछे की तरफ को, तो फिर वो हम ले गई। तो 1 रुपए 20 पैसे जब मुकद्दर सिकंदर देखी, तो उसमें जो हमने अमिताभ बच्चन को देखा, तो हमने सोच लिया कि आज से हम इतने बड़े बड़े बाल रखाएंगे, ऐसे बड़े बड़े जूते पहनेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलर की शर्ट पहनेंगे। हाई सेकेंडरी तक आया, तब तक हमारे कान बालों पे अच्छी तरह आ चुके थे, मूंछ हमने अपनी जिंदगी में रखाई नहीं थी कभी। और फिर हम धीरे धीरे फिर अपने कॉलेज पहुंच गए, सब कॉलेज से पास होते चले गए, फिर हमने LLB की, उसके बाद भी सब हो गया, लेकिन वो हमारी लुक वही बना गया। जिस टेलर के पास जाए भाई साहब कॉलर का इस तरह से कॉलर होना चाहिए, पैंट की मोहरी कितनी होना चाहिए, तो वो इस तरीके से चलता रहा, बस वो बनते चले गए। तो शौक, ये शौक था। फिर मैंने उसकी अमिताभ बच्चन की कम से कम 1-1 नहीं 10-10 बार फिल्में देखी सर।
अच्छा, बाद में जो आने वाली थी। आती रही फिर तो उसको खूब देखते रहे, जहाँ लगती गई उन्हें पहले दिन हाथ डाला, पहले दिन देख लिया। उस जमाने में 1 रुपए की से कोई कीमत नहीं थी। हाँ, चले जाते थे, देख जाते थे, बड़ा शौक होता था देखने का यार अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में मतलब आपकी आत्मा में, आपके वजूद में जी। अमिताभ बच्चन समाहित हो गए थे। जी वही आपको फिर जी। पब्लिक के बीच में आपका जी। ये जो नाम है वो गलत बिल्कुल नहीं है इसका बिल्कुल मतलब। तो ये थे अमिताभ बच्चन उर्फ डॉक्टर सोहेल जी, शायर भी हैं और अमिताभ बच्चन से प्रभावित भी हैं। जी। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी लोग हमारे साथ हैं उन सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।